नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश गुप्ता, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, योगा एंड एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। आज हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, एलन स्किनोट के एसिटिक एसिड की। ये इसके बारे में डिटेल तो आप बहुत पा जाएंगे गूगल पे। हम काम की बात करते हैं सीधे, और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एलन स्किनोट साथ में रखें, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। तो शुरू करते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड होती है ये, adapted to pale lean person with lax flabby muscle, फेस पेल वैक्सी। ये तो सारे एसिड ग्रुप की पहचान ही है। आगे आते हैं, हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, ये बड़ी खास है। नोज, थ्रोट, लंग, स्टमक, बावल, यूट्रस, मेटोरेजिया, विकेरियस, ट्रॉमेटिक एपिस्टेसिस। अब इसमें आर्निका के साथ ट्रॉमेटिक एपिस्टेसिस में लोग आर्निका ही सोचते हैं, लेकिन देखिए एसिटिक एसिड भी इसमें है, लेकिन और भी उसकी पर्सनालिटी मैच करनी चाहिए। तो हेमरेज सारे म्यूकस आउटलेट से है, नोज है, थ्रोट्स है, लंग है, स्टमक है, बावल्स है, यूट्रस से भी है। यूट्रस में इसके साथ फेरामेटेलिकम और मिलीफोलियम की बात की गई है। मेरेस्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। अब मेरेस्मस की हमने बात की थी एब्रोटेनम में, तो इसमें भी है एब्रोटेनम, आयोडम, सेनिकुला, ट्यूबरकुलिनम के साथ। अच्छा, इसमें खास चीज़ है, ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग होती है, इसका स्टार्ट नीचे से, स्टार्ट फ्रॉम लेग, एंड इमेसिएशन वेस्टिंग होती है हेड से। ये डॉक्टर नैश ने लिखा था, हमने इसको नोट डाउन किया। बड़ा अच्छा इसमें है कि नीचे से तो ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग होती है और ऊपर से मेरेस्मस होता है, इसमें वेस्टिंग होती है, इमेसिएशन होता है ऊपर से। ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर इंजरी, आफ्टर एनेस्थीसिया। ये तो एसिटिक एसिड के लिए बहुत आप लोग यूज करते ही होंगे, लेकिन ये समझने की बात है कि बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन, मरीज का ऑपरेशन हुआ उसके बाद से उसकी वीकनेस जा नहीं रही, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीकनेस, तो आप ये समझ लिए एनेस्थीसिया दिया ही गया था, तो आप उसको एंटीडोट कर सकते हैं एसिटिक एसिड देके, और तुरंत बहुत मेडिकल इंप्रूवमेंट होता है इसमें। तो सर्जिकल शॉक हो, एनेस्थीसिया हो, या इंजरी के बाद भी, तो इंजरी में सल्फ्यूरिक एसिड की बात भी होती है। आगे आते हैं, थर्स्ट, इंटेंस बर्निंग, insatiable even for large quantities in dropsy, डायबिटीज़, क्रॉनिक डायरिया। अब इसमें, अब आप ये बड़ा ध्यान से इसको 3D समझिए। 3D है इसका, थर्स्ट में बहुत ज़्यादा थर्स्टी होता है, बिल्कुल ब्राउनिया की तरह। इंटेंस, बर्निंग, इंसेटिबल, किस केस में? ड्रॉप्सी में, डायबिटीज़ में और डायरिया में। ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये खास है बिल्कुल, ये बिल्कुल रेयर पिकुलियर है। नो थर्स्ट इन फीवर, फीवर के केस में बिल्कुल थर्स्टी नहीं होगा इसको। ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है। सावर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बर्निंग वाटर ब्रेथ एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट। तो इसके साथ फिर लैक्टिक एसिड की बात होती है, और अगर सलाइवेशन रात में ज़्यादा होता है तो मर्कसॉल हम सोच सकते हैं। डायरिया, कोपियस, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थर्स्ट, डायरिया इन ड्रॉप्सी, टाइफस, थाइसिस विद नाइट स्वेट। तो इसमें इस तरह से सिम्टम तो आते ही हैं। आप ये समझ लीजिए, इस एसिड ग्रुप की तो दवाइयाँ इस तरह होती हैं। डायरिया इसमें एग्जॉस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा होगा, कोपियस, ग्रेट थर्स्ट। डायरिया बताया, 3D जरूर याद करना है, डायरिया, डायबिटीज़ और ड्रॉप्सी। इसमें इंटेंस थर्स्ट होती है इसकी, फीवर में बिल्कुल नहीं होती। ट्रू क्रूप, हिसिंग। अब क्रूप की बात है, ट्रू क्रूप मतलब क्रूप में भी लिखा गया, क्यों ट्रू क्रूप मतलब वाकई जो बिल्कुल प्योर एकदम क्लासिकल क्रूप के सिग्नेचर है। अब क्रूप इज एन अपर एयरवे इन्फेक्शन दैट ब्लॉक्स ब्रीदिंग एंड हैव ए डिस्ट्रिक्टिव बार्किंग कफ। क्रूप जनरली अकर्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में क्या होता है कि लेरेंजो ट्रैकियो ब्रांकाइटिस ये जब डेवलप कर लेता है तो बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, इसको क्रूप बोलते हैं। तो इसमें ट्रू क्रूप मतलब बिल्कुल क्लासिकल पिक्चर होगा क्रूप का। हिशिंग रेस्पायरेशन, भाई सांस तो ले ही नहीं पा रहा तो हिशिंग रेस्पायरेशन होगा ही। कफ विद द इनहेलेशन, स्पॉन्जिया की तरह, जैसे स्पॉन्जिया को लगता है उसी तरह से। लास्ट स्टेज मतलब क्रूप में भी लास्ट स्टेज। अब आप सोचिए, लोग सोचते हैं तो यार इमरजेंसी भागो तुरंत आईसीयू में, तो वहाँ तक की बात की गई है। आप इसको आराम से दे सकते हैं, बिल्कुल खूब ठीक करते हैं हम लोग क्लिनिक में इस तरह।
खूब केस मिलेंगे ऐसे। इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सीडर विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया। अब ये तो होता नहीं, पहले साइडर विनेगर का इनहेलेशन कराते थे, अब तो कोई ज़रूरत नहीं इसकी। अच्छा, ये बहुत खास सिम्टम बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, ये एस्टिक एसिड की क्लासिकल साइन है बिल्कुल। पीठ के बल नहीं लेट सकता, और इसकी सारी तकलीफ बहुत ज़्यादा, हम आगे देखेंगे इसको, कुछ और डिटेल बनाएंगे थोड़ा। इसको पेट के बल सोने में बहुत आराम मिलता है। स्लीप बेटर ऑन बैक, स्लीप बेटर ऑन बैक में आर्सेनिक है, मतलब अगर ये दोनों बात की जाए कि पीठ के बल किसको सोने में आराम मिलता है, बहुत रिलैक्स रहता है, तो इसमें आर्सेनिक की बात होती है, टॉप पे है। और पेट के बल बेली साइड में सोने पे, तो ये एस्टिक एसिड, और ये बहुत खास है, इसको काफ़ी चीज़ों में इससे इम्प्रूवमेंट मिलता है। अभी बर्निंग कोलिक हो, पेट दर्द हो पूरा जलन वाला, अगर पेट के बल ये लेट जाएगा तो उसको आराम मिल जाएगा। बर्निंग एब्डोमेन एमिलियोरेटेड लाइंग ऑन एब्डोमेन, सिंगल है इसमें, ये सिंगल है माने बहुत बड़ी बात है, 3rd ग्रेड में। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन काजिंग डिस्निया, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन काजिंग डिस्निया, रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। अगर ये पीठ के बल लेटता है तो उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, डिस्निया होती है, लेकिन इसको बहुत आराम मिलता है, पेट के बल सोता है अमोनियम कार्ब की तरह। लेकिन एस्टिक एसिड बहुत प्रोमिनेंट है, मैंने इस पर कई केसेस निकाले हैं, ये इसी सिम्टम थे। हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हार्ड, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट। अब इसमें कुछ ट्यूबरकुलर सिम्टम भी देखिए आप। अभी यहाँ था कि वीकनेस, फ्रस्ट्रेशन, और इवनिंग के समय, नाइट के समय इसकी तकलीफ बढ़ना, थर्स्ट होना, और ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, तो ये उसी तरह का है। अब इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और लेनी पड़ेंगे, लेकिन ये चीज़ एसिड ग्रुप की होती ही है। ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स। अब रिलेशन में आ जाएगा एंटीडोट्स, एनेस्थेटिक वेपर्स, एमिल नाइट्रोशम, फ्यूम ऑफ चारकोल एंड गैसेस, ओपियम एंड एक्स्ट्रामोनियम के साथ। अब सीडर विनेगर एंटीडोट्स, कार्बोलिक एसिड, अब ये कोई मतलब का चीज़ नहीं है, लेकिन ठीक है। फॉलोज वेल आफ्टर सिंकोना इन हिमरेज, ये चीज़ है, सिंकोना चाइना को फॉलो करता है ये हिमरेज में। आफ्टर डिस्टाइलिस इन ड्रॉपसी, ड्रॉपसी में डिस्टाइलिस के बाद। इट एग्रावेट्स द सिम्टम ऑफ आर्निका, बेलाडोना, लैकेसिस, मर्क, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना। अब इसमें खास क्या है कि एक तो ये पेट के बल लेटने पे बहुत आराम मिलता है, इसको कोलिक हो बहुत आराम मिलता है इसमें, वो ये चीज़ था। और ये है एंटीडोट द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, इसमें फास्फोरस की बात भी होती है, लेकिन एस्टिक एसिड बहुत प्रोमिनेंट है, जरूर इसको देखिए। अच्छा, इसमें बैकिंग इज रिलीव बाई लाइंग ऑन एब्डोमेन, ये इससे हमने एक केस ठीक किया था, बड़ा अच्छा केस था, आपको बताएं। उनको बैक की समस्या भी कुछ दिन पहले की बात है, तो बैक की समस्या उनकी कई सालों से थी, और हम भी दवा अपना देते थे, जो भी आराम मिलता था, बहुत आराम मिल जाए, 1-2 महीने 6 महीने तक ठीक हो जाए, फिर हो जाए, फिर आए। फिर हमने ये जब खास देखा कि पेट के बल कैसे आराम मिलता है, बाकी तो रेस्टाक्स का था काफ़ी कुछ मॉडलिटीज़, लेकिन रेस्टाक्स से आराम मिलता था, यही होता है कि सिमिलियम की बात होती है, सिमिलर था रेस्टाक्स, लेकिन आराम होता था 1-2 महीने 3 महीने तक, फिर हो जाए। फिर जब ये बताया उन्होंने कि डॉक्टर साहब पेट के बल लेटते हैं, मुझे बहुत आराम है, एकदम कोई तक समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं, तो मैंने एस्टिक एसिड दिया था उनको 30 में 3 खुराक, बाकी अपनी जो रूटीन दवाइयाँ देते हैं सेक्लेक वगैरह, एकदम एब्सोल्यूट बिल्कुल फिट है, कोई तब से उनकी कमर दर्द की शिकायत हुई नहीं। ये बड़ी खास है, खूब मिलेगा, आपको थोड़ा पूछना पड़ेगा। बैक एक इज रिलीव्ड बाई लाइंग ऑन एब्डोमेन, ये एस्टिक एसिड की बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है, खूब मिलेगा दोस्तों। तो आज ये था एस्टिक एसिड के बारे में, आगे हम देखेंगे, अगर कुछ और कहीं से ढूंढते हैं तो फिर चर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, और बताइए आप क्या हमसे चाहते हैं, और या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ क्वेरी करिए। थैंक यू।